Bismillahirrahmanirrahim. Sumaira Imran is here once again with you with a new lecture. And बच्चों इससे पहले आपको पता है कि हम 3 शॉर्ट स्टोरीज़ कर चुके थे, 5 हमने पोइम्स की और 1 एक्ट प्ले एक किया। इसके अलावा इंग्लिश बी के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अब आपने अगेन शॉर्ट स्टोरीज़ पे आ जाइए जो बुक 1 थी, और उसमें हम करेंगे लेसन नंबर 4। जी, मैं थोड़ी सी रीडिंग कर दूंगी ताकि आप लोग फटाफट अपनी बुक नंबर 1 ले आएँ शॉर्ट स्टोरीज़ की। और जब तक मैं रीडिंग करूंगी तब तक आप आ जाइएगा बुक्स लेके, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आपको इंट्रो देना। ठीक है, लेके आए बच्चे जल्दी से बुक्स। थैंक यू मैम। She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night, dark, and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The strap broke with a sudden single tug. The boy gave it from behind. But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. Instead of taking him full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean sitter. Then she reached down, picked the boy up by his short front and shook him until his teeth rattled. After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." She still held him tightly, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Then she said, "Now, aren't you ashamed of yourself?" Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, ma'am." जी, होपफुली आप लोग अपनी बुक्स ले आए होंगे। देखिए, मैं आपको इंट्रो करवाती हूँ। लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम का मीनिंग हम क्या लेंगे? शुक्रिया मोहतरमा। ठीक है, लिखा किसने है? बाय लॉन्गस्टोन ह्यूज। बाय लॉन्गस्टोन ह्यूज। लॉन्गस्टोन ह्यूज ने लिखा है थैंक यू मैम। थैंक यू मैम का सबसे पहले बेटे अगर आप मॉरल करते हैं, थैंक यू मैम का अगर आप मॉरल करते हैं तो मॉरल है हेट द सिन नॉट द सिनर। व्हाट इज दैट? हेट द सिन नॉट द सिनर। इसका मतलब होता है कि हमें गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए। गुनाह से नफरत करें लेकिन गुनाहगार से नफरत ना करें। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 कैरेक्टर्स हमें बताए गए हैं। कैरेक्टर नंबर 1, मैम लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स। मैम लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन, ये एक बल्की वुमन है और एक बिग साइज्ड यानी कद आवर खातून है और मिडिल एज्ड है। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो बॉय का है। बॉय का नाम क्या है? रॉजर है। रॉजर हार्डली 14 या 15 इयर्स ओल्ड है और एक दुबला पतला सा लड़का है। तो बच्चों, स्टोरी जो है वो यूँ शुरू होती है कि मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स चूँकि एक सैलून में काम करती हैं, तो वो आधी रात को वो जा रही होती हैं घर, तो अचानक पीछे से एक लड़का आता है और लड़का उनके पर्स को यूँ टग करता है, झटका देता है। लड़के की शायद प्लानिंग थी कि मैं एक झटके से पर्स छीनूंगा और मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे शायद ये नहीं पता था कि पर्स जो है, पर्स में बहुत सी चीज़ें थी। पर्स हैवी साइज था एक तो, और दूसरे मिसेस लॉयला बेट्स जो हैं वो खुद माशाल्लाह काफ़ी बल्की थी। लड़का बहुत कमज़ोर था। अब हुआ ये कि टग उसने जब किया तो पर्स तो हाथ में नहीं आया, अलबत्ता वो बेचारा अपने ही ज़ोर पे नीचे गिरा और वो उस बच्चे इस तरह से गिरा कि उसकी बॉडी जो है वो 90 एंगल्स में। ये आप समझे कि ये उसकी लेग्स जो हैं वो ऊपर की तरफ थी और उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ था। तो मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स जो हैं वो बहुत गुस्से से मुड़ी और उन्होंने उसको यहाँ पे हिट किया और उसे कहा
कि वाज इट डिस्टर्बिंग यू, वाई यू ट्राई टू स्नैच माई पर्स। उन्होंने उसको कॉलर से पकड़ा और घसीटती हुई अपने घर लेके गई। वहाँ पे अब लड़का जो है वो समझ रहा था कि ये मुझे पुलिस के हवाले कर देंगी, लेकिन बेटे ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जाके उसका मुंह धुलवाया, उसको खाना खाने के लिए दिया, और लड़का इस सारी सिचुएशन में वो समझता रहा कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन फाइनली मिसेस लॉयला ने उसको एक स्टोरी सुनाई और उन्होंने कहा कि कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी और मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात थीं, और मैं भी चाहती थी कि मुझे ज़िंदगी की हर ख्वाहिश मिले, लेकिन उसके लिए मैंने कभी भी शॉर्ट वेज़ नहीं अपनाए। याद रखो कि ज़िंदगी की ख्वाहिशात हासिल करने के लिए अगर आप शॉर्ट वेज़ अपनाना शुरू कर देते हो तो एक्चुअली वो चीज़ें हमें जहन्नुम की आग में ले जाती हैं, हमें जला के राख कर देती हैं। आप ज़रूर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन डोंट ट्राई टू टेक बैक डोर्स और शॉर्ट वेज़। फिर उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि चूँकि तुमने मेरा पर्स इसीलिए छीनने की कोशिश की थी कि तुम शूज़ खरीदना चाहते थे, ये पैसे लो, जाके शूज़ खरीद लो, और लेकिन आइंदा किसी की भी चीज़ जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर छीनने की कोशिश ना करना। बच्चों, अब जब लड़का वहाँ से निकला तो लड़के की आंखों में आंसू थे और वो बहुत कुछ उसे कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिवाय एक लफ्ज़ के कुछ ना निकला, और वो था थैंक यू मैम। तो ये एक तरीका है दूसरे को सही रास्ते पे लाने का कि आप उसको अपने हुस्न अखलाक से इतना मुतासिर करें कि आप उसको सीधे रास्ते पे भी ले आएँ और वो बंदा दिल से उस चीज़ को एडमिट भी कर ले, उस चीज़ से अग्री हो कि ओके दैट इज़ द राइट वे। मिसेस लॉयला ने यही किया और बिला आखिर उन्होंने वो रॉजर को ये समझाने में कामयाब हो गई कि ज़िंदगी में हमें शॉर्ट वेज़ की बजाय मेहनत करनी चाहिए ताकि हम वी माइट बी एबल टू गेट वट एवर वी वॉन्ट। सो हेट द सिन नॉट द सिनर्स का मतलब यही है कि आप गुनाह से नफरत करें, सिनर से नफरत ना करें। इसमें सिनर कौन था? सिनर रॉजर था। मिसेस लॉयला ने उससे नफरत नहीं की बल्कि उसको अच्छे तरीके से सबक सिखाया कि आइंदा आपने ये गुनाह नहीं करना। ठीक हो गया? पहला पैराग्राफ निकाल लीजिए जिसकी अभी मैंने रीडिंग की है। मैं आपको ट्रांसलेशन करवाती हूँ। ट्रांसलेशन करवाने से पहले एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी। शॉर्ट स्टोरीज़ में से हमें 15 मार्क्स का पैसेज आता है जिसकी हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2 सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है। जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको इंग्लिश में भी मीनिंग्स बताऊंगी, उर्दू में भी मीनिंग्स बताऊंगी, तो आपकी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। नंबर 3 आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ईच क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स एंड 6/2 इज़ इक्वल टू 12, यानी कि 6 क्वेश्चन होते हैं, ईच इज़ फॉर 2 मार्क, और आपने लेंथ 3 to 5 लाइन्स लिखनी होती हैं। और इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चंस यू आर टू सॉल्व फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी बुक। दैट इज नंबर 1 ट्रांसलेशन फॉर 15 मार्क्स, नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स फॉर 12 मार्क्स, नंबर 3 दैट इज सिनोनिम्स फॉर 10 मार्क्स। सिनोनिम्स 10 मार्क्स में आपको पता है प्लेस की भी स्टेटमेंट्स होती हैं और पोइट्री की भी होती हैं और शॉर्ट स्टोरीज की भी होती हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें। दैट इज शी वॉज, वो थी। शी किसको कहा गया है? लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को। शी वॉज, वो थी, अ लार्ज वुमेन। लार्ज का यहाँ पे मीनिंग क्या लिखोगे? बल्कि। वो एक, यानी बल्कि कद आवर खातून थी। वो एक कद आवर खातून थी। विद अ लार्ज पर्स, एक बड़ा सा पर्स लिए। दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसमें सब कुछ था, बट सिवाय अ हैमर, एक हथौड़े के। हैमर का आप यहाँ पे मैलेट मीनिंग लिख सकते हैं। उसके पास एक बड़े से पर्स में हथौड़े के सिवा सब कुछ था। हैमर एंड नेल्स, और कीलों के, हथौड़े और कीलों के अलावा उसके पास सब कुछ था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप मीन बेल्ट। इसकी यानी जो पर्स था उसने उठा रखा था, उसकी एक लंबी सी पट्टी थी। इट हैड अ लॉन्ग बेल्ट, long strap, and she carried it slung across her shoulder, और वो इसको slung मीन वो उसको झुला रही थी। यहाँ पे हम हैंग कर सकते हैं, और वो अपने कंधे पर उसको लटकाए हुए झुला रही थी। It was about 11 o'clock at night, ये
रात के तकरीबन 11 बजे थे, डार्क तारीकी थी, एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया, एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की, टू स्नैच हर पर्स। स्नैच मीन ग्रैब, उसका पर्स छीनने की। जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक, पर्स टूट गया। द स्ट्रैप, उसकी तनी टूट गई। विद अ सिंगल टग, टग एक ही झटके में, टग का हम मीनिंग लिखेंगे जग, उसकी तनी एक ही झटके में टूट गई। द बॉय गेव इट, जो कि लड़के ने उसको दी थी, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। मैं इन सारी लाइन्स का दोबारा कह रही हूँ ट्रांसलेशन। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड अ नेल्स। वो एक कद आवर खातून थी, एक कुशादा बैग लिए जिसमें हथौड़े और कीलों के अलावा सब कुछ था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी सी पट्टी थी। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और वो उसे अपने कंधे पर डाले झुलाती थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये तकरीबन रात के 11 बजे थे, डार्क तारीकी थी। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा चल रही थी। विद अ बॉय, एक लड़के, सॉरी, व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, उसकी तनी एक ही झटके से टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो कि लड़के ने उसको पीछे से दिया था। बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, लेकिन द बॉयज़ वेट, लड़के का वज़न, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वज़न कंबाइंड मिले, कॉज्ड हिम, जो कि वजह बने, टू लूज़ हिज बैलेंस, उसका तवाज़न बिगाड़ने की। बैलेंस के लिए क्या मीनिंग करेंगे? स्टेबिलिटी, यानी कि उसका तवाज़न बिगाड़ने की जो वजह बने। बच्चों, उसने जब पर्स खींचा ना, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि औरत भी बहुत बल्कि थी, पर्स भी बहुत हैवी था, लड़का बेचारा विलो वाइल्ड था, उससे बैलेंस नहीं हो सका। पर्स तो उसके हाथ नहीं आया, अलबत्ता वो खुद बेचारा गिर गया। बट बॉयज़ वेट, लेकिन लड़के का वजन, एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, और पर्स का वजन मिले, कॉज हिम टू लूज हिज बैलेंस, जो कि उसका तवाज़न बिगाड़ने की वजह बने। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, इंस्टेड कहते हैं की बजाय, ऑफ टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ हम कहेंगे रन ऑफ, यानी बजाय इसके कि वो पूरी तेज़ी से, अब फुल ब्लास्ट, हाँ जी, अब फुल ब्लास्ट यानी कि बजाय इसके, ब्लास्ट का मीनिंग लिख लीजिए रश, बजाय इसके कि वो पूरी तेज़ी से भागता, बजाय इसके कि वो पूरी तेज़ी से लेकर भागता। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी पुश्त पर गिरा। ऑन द साइड वॉक, पैदल चलने वाले रास्ते पर या फुटपाथ पर लड़का पुश्त के बल गिरा। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। द लार्ज वुमन, कदावर खातून ने सिंपली टर्न्ड अराउंड, कदावर खातून सिर्फ मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट, और उसको ठोकर लगाई। राइट बिल्कुल ठीक जगह ऑफ स्क्वेयर, बिल्कुल ठीक तरफ, स्क्वेयर का आप लिख लो डायरेक्शन में। इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, उसके नीली जीन्स के नीचे उसके कूलों पर ठोकर लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक्ड अप द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके शर्ट फ्रंट का हम लिखेंगे कॉलर। लड़के को उसने यूं करके, बच्चे लड़के को नीचे से उसने यूं करके कॉलर से पकड़ के ऐसे करके उठाया। शुक हिम, उसको झटके दिए, हिलाया। अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, हत्ता के उसके दांत बजने लगे। रैटल्ड मीन, रैटल का हम करेंगे हत्ता के उसके दांत, यानी कि क्लेंच, उसके दांत भींचे के बजने लगे उसके दांत ना, टिक 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 जिस तरह से होता है ना, क्योंकि वो बहुत झटके दे रही थी और लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था। हत्ता के उसके दांत बजने लगे। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए।
आफ्टर दैट द वुमन सेड, उसके बाद खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर। उसने बड़े से रोब से कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक। पॉकेट बुक का यहाँ पे आप बच्चे मीनिंग करेंगे पर्स। उसने उसे कहा कि लड़के मेरा पर्स उठाओ, जो नीचे गिर गया था ना, उसने उसे कहा कि मेरा पर्स उठाओ एंड गिव मी हियर, और मुझे ये दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, टाइटली मीन क्लोजली, उसने अभी तक उसको क्लोजली मजबूती से पकड़ रखा था, उसने अभी तक उसे मजबूती से पकड़ रखा था। बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो काफ़ी इतना झुकी कि परमिट हिम, ताकि उसे इजाज़त दे सके कि टू स्टूप, के वो झुके एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठाए। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ अब, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आरंट यू अशेम्ड ऑफ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? योरसेल्फ। फर्मली मीन टाइटली, फर्मली मीन TIGHTLY, टाइटली, टाइटली मजबूती से, ग्रिप्ड पकड़े हुए, बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसका गिरेबान। द बॉय सेड, यस मैम, लड़के ने कहा, जी मोहतरमा। दोबारा लाइंस दोहराती हूँ, देखिए। आफ्टर दैट द वुमन सेड, उसके बाद खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा बटुआ उठाओ बॉय एंड गिव इट हियर, और मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने उसे अभी तक मजबूती से पकड़ रखा था। बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो इतना झुकी के, टू परमिट हिम, कि वो उसको इजाज़त दे के, टू स्टूप, के वो झुके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठाए। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? फर्मली मजबूती से, ग्रिप्ड पकड़े हुए, बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसकी कमीज़ का गिरेबान। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, जी मोहतरमा। अच्छा, अगला पैराग्राफ प्लीज़ आप निकाल लीजिए, मैं रीडिंग करती हूँ तो आपको भी पता चल जाता है। यहाँ से मैं कह रही हूँ, sweat popped out on the boy's face and she began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. When she got to the door, she dragged the boy inside, down a hall, and into a large kitchenette furnished room. At the rear of the house, she switched on the lights and left the door open. The boy could hear the lights and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. The woman still had him by the neck in the middle of her room. बच्चों, मिल गई आपकी ट्रांसलेशन? चलो देखते हैं। स्वेट, पसीना। पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट का लिखेंगे ट्रिकल्ड, TRICKLED, पसीना फूट निकला, पसीना फूट पड़ा। ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे पर से, एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, और वो जिद्दोजहद करने लगा। मिसेस जॉन्स स्टॉप्ड, मिसेस जॉन्स रुक गईं। जर्क्ड हिम, उसको झटका दिया। अराउंड, इर्द गिर्द। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने उसे घुमाया। पुट अ हाफ नेल्सन, आधा हाथ जमाया। अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन पर। एंड कॉन्टिन्यूड टू ड्रैग हिम, और उसको घसीटना जारी रखा। अप द स्ट्रीट, गली में। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, तो she dragged the boy inside, तो उसने लड़के को अंदर घसीटा। Down a hall, बड़े कमरे में। And into a large kitchenette. Kitchenette mean a small kitchen. A small kitchen. बावर्ची, एक छोटे से बावर्ची खाने में घसीटा, जो कि फर्निश्ड मीन डेकोरेटेड, जो कि सजा हुआ था। एट द रियर, रियर कहेंगे पिछली अकब में, पीछे। ऑफ द हाउस, घर के अकब में। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने बत्ती जलाई। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजे को खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर, लड़का सुन सकता था। अदर रूमर्स, दूसरे कमरे वालों को। लॉफिंग, हंसते हुए। एंड टॉकिंग, और बातें करते हुए। इन द लार्ज हाउस, बड़े से घर में। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ दरवाजे उनमें से खुले हुए भी थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, इसलिए वो जान गया कि वो और वो खातून वहाँ अकेले नहीं थे। द वुमेन स्टिल हैड हिम,
और खातून ने अभी तक उसको पकड़ रखा था, बाय द नेक, गर्दन से, इन द मिडल ऑफ अ रूम, कमरे के वस्त में। ठीक हो गया यहाँ तक? मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, ज़रा सुन लें। स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस, पसीना लड़के के चेहरे से फूट पड़ा, एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, और वो जिदोजहद करने लगा। मिसेस जॉन्स स्टॉप, मिसेस जॉन्स रुक गई। जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे अपने सामने झटके दिए। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसके गर्दन पर आधा हाथ जमाया, एंड कॉन्टिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली में घसीटना जारी रखा। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंची तो शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर घसीटा, डाउन अ हॉल, बड़े कमरे में, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट, और एक छोटे से बावर्ची खाने की तरह फर्निश्ड रूम, सजे हुए कमरे में, एट द रेयर ऑफ द हाउस, घर के पिछले हिस्से में। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने बत्ती जलाई, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजे को खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, लड़का सुन सकता था दूसरे कमरे वालों को, लॉफिंग, हंसते हुए, एंड टॉकिंग, और बातें करते हुए, इन द लार्ज हाउस, बड़े से घर में। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनमें से कुछ दरवाजे खुले हुए थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, इसलिए वो जान गया कि वो और वो खातून वहाँ अकेले नहीं हैं। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक, खातून ने अभी तक उसे गर्दन से पकड़ रखा था, इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के वस्त में। बच्चों यहाँ मैं लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।